जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अब मंत्र जाप के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। संगत जी, अब से हम वीरवार को गुरु जी के इस चैनल की संगत के सत्संग शेयर करेंगे हर मंगलवार और वीरवार को। और सत्संग 20 मिनट तक का हो सकता है अगर आप चाहते हैं। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। और आप ये बताइए कि हम संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करें या नहीं, क्योंकि आपकी सपोर्ट और गुरु जी की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। सारी संगत से रिक्वेस्ट है, जो भी सत्संग सुन रहे हो कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आप तैयार हैं। ठीक है संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। विषय है छोटी छोटी चीज गुरु जी से ना मांगा करे संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने हम सब के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची होती हैं, चीजें सोची होती हैं। गुरु जी कहते हैं सत्संग पूरा सुने और सुनाने वाला भी पूरा सुनाए। एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। वो कह रही थी कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। मैं अपनी लाइफ में इतनी कंफ्यूज थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। पर एक बात की खुशी थी कि जिस लड़के को मैं चाहती थी मेरी शादी उसी से ही हुई और लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही। वो आंटी इस सत्संग में ये बता रही है कि मैं गुरु महाराज जी के साथ कैसे जुड़ी। वो आंटी एक उस पे ब्यूटी पार्लर जाती थी, वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। जब वो अपने वैक्सिंग और ये कुछ काम करा रही होती थी ब्यूटी पार्लर का, तो वो हमेशा गुरु जी को देखती और मन ही मन खुश होती। एक दिन आखिरकार उन्होंने ब्यूटिशियन से पूछ ही लिया कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये हमारे गुरु महाराज हैं। वो आंटी से कहने लगी कि गुरु जी को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है और इनको देख के मुझे आनंद सा आने लगता है। तो वो आंटी ने कहा ज़रूर, अच्छी बात है, इसका मतलब आप गुरु जी से कनेक्ट होने वाली हैं और जो भी आपकी बात है वो अपने गुरु महाराज जी से कहिए। जो ब्यूटिशियन आंटी थी, पता नहीं उन आंटी को देखकर मन ही मन कुछ सोच ही रही थी और इतने में वो ब्यूटिशियन आंटी ने गुरु जी का छोटा सा स्वरूप लिया और उन आंटी को दे दिया। तो आंटी ने कहा ये क्या है? तो आंटी ने कहा गुरु जी शायद आपके पास आना चाहते हैं। देखो संगत जी, क्योंकि गुरु जी के स्वरूप को हम लोग खरीद नहीं सकते, तो जबकि इससे पहले जब आंटी ने अंकल के बारे में नहीं सोचा था शादी के लिए, उससे पहले भी चेन नहीं रहती थी बहुत ज़्यादा और बेचैन हो जाया करती थी और इससे उनको बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब रूप देखकर दीदी ये सब रूप मैंने आपको दिया है। उस दिन उस आंटी ने उन आंटी को गुरु जी का जब सब रूप दिया तो आंटी ने बताया ये कि इन गुरु जी का मंदिर बड़े दिल्ली में छत्रपुर में है। और आंटी मन ही मन सोचने लगी कि मैं सब रूप को घर जाके
लगाऊंगी। और मेरा भी बड़ा मंदिर जाने का बहुत दिल है। मैं भी पूरी कोशिश करूं कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। और ये ऐसी ऐसी बातें सोचते हुए आंटी जी ने उन्हें ये भी बता दिया कि आपने गुरु जी का स्वरूप कभी नहीं खरीदना है। उन आंटी ने कहा, गुरु जी तो अब आपके पास आ ही गए हैं और आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। संगत जी, आप सब संगत गुरु जी के आने पर जल प्रसाद और सारी फैमिली को जल प्रसाद आपने देना है और पिया करो। इस जल प्रसाद को पीने से ना जाने आपके क्या क्या कष्ट मिटते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। कई बीमारियां तो आपकी खत्म ही हो जाती हैं। संगत जी, आप गुरु जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो खूब सत्संग सुने, उन्हें फॉलो करें। धीरे धीरे लाइफ आपकी चेंज होगी। मंत्र जाप खूब करें। कहीं भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने बंदिश नहीं रखी है कि यहाँ नहीं करना, नहा के करना। गुरुजी का सीधा साधा काम है। जितना आप मंत्र जाप जैसी भी अवस्था में हो वो कर सकते हैं। गुरुजी के वचन सुने, पुरानी संगत के सत्संग सुने, बहुत ही अच्छा है। ऐसे लगता है पुरानी सत्संग संगत के सत्संग सुन के कि गुरु जी महाराज साक्षात ही हमारे साथ हैं। और देखो संगत जी, जब आंटी ने अंकल के जिन जिन अंकल को आंटी चाहती थी उनसे शादी हो गई तो वो उनकी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई। हमेशा खुश रहने लगी और उसके बाद वो बड़े मंदिर भी हो आई। संगत जी, हमेशा कहो कि सब कुछ आपके हाथों में ही है। मतलब कहने का अर्थ है कि सब कुछ आप गुरु जी की बताई हुई राह पे चलेंगे तो आपको खुद ब खुद मैसेज आएंगे, सुनेंगे कि आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा, सब कुछ गुरु जी हिंट देते रहते हैं। तो उन आंटी को ड्रीम में दिखाया कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट होना है और बहुत बड़ा होना है, पर मैं उसको छोटे में ही टाल दूंगा। और सचमुच ही संगत जी, अगले दिन उनके ऑफिस से खबर आई कि ऐसे ऐसे आपके अंकल का एक्सीडेंट हो गया, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी हैं। पर जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनका एक हाथ काम नहीं करेगा क्योंकि उसके कोई नस दब गई है। और आंटी बेचारी बहुत परेशान हुई, पर गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट को छोटे ही कष्ट में काट दिया। आंटी जी ने गुरुजी से डायरेक्ट ही कह दिया कि सब कुछ करना है आपने ही करना है, आप ही मेरे गुरुपा हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आप और आंटी अंकल को गंगा प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद देते रहो। धीरे धीरे अंकल की बीमारी खत्म होती चली जाएगी। आंटी ने ऐसे ही किया और सच में ही संगत जी, आंटी की बीमारी धीरे धीरे अंकल की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई और आंटी का और भी विश्वास बढ़ गया। जिस चीज़ को डॉक्टर ने मना कर दिया था उसको गुरुजी ने पता नहीं कैसे ठीक कर दिया। आज वो दोनों बहुत खुश हैं। उनकी एक छोटी सी बेबी बॉय है उनका।